हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखला रहे हैं बिना डीजल के जनरेटर जो मैक्रोटेक कंपनी का एक ऐसा इन्वर्टर है जो 3 बैटरियों पे चलता है, जिसे हम लोग 36 वोल्ट का इन्वर्टर कहते हैं। आज हम लोग आए हुए हैं एक इंस्टॉलेशन के लिए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोग बैटरी का स्टैंड भी लगाए हुए हैं, जिसमें 3 बैटरी हम लोग लगा चुके हैं। ये हमारे शुरैम जी हैं और ये हमारे तालिब जी हैं जो इस बैटरी और इस इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और हम लोग अनमोल जी के यहाँ आए हुए हैं। अनमोल दीप जी हमारे रांची में ही हैं, जिनके घर पे हम लोग ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम दिखला रहे हैं। हमारे तालिब जी और हमारे शुरैम जी हैं जो इस इंस्टॉलेशन को कर रहे हैं। तो हम लोग अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मैक्रोटेक का इन्वर्टर जो 36 वोल्ट में आता है, जिसका मॉडल नंबर हो गया JMSW 4500। 36 वोल्ट पे है, सैनवेव टेक्नोलॉजी के साथ में। देखिए ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है, ये प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे इत्तेफाक से पावर कट भी हो गया है, इससे थोड़ा सा रोशनी की प्रॉब्लम है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये बेहतर है कि हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में पूरे प्रोसेस को भी कर ले और टेस्ट भी कर लें। यहाँ पे सारे फंक्शन को भी हम लोग दिखाएंगे और लगाकर लाइट, फैन या और जो भी चीज़ें हमारे इन्वर्टर से कनेक्टेड है उसको भी चलाकर टेस्ट कर लेंगे। तो शुरैम जी और हमारे तालिब जी जो हैं, जो इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कर रहे हैं और मोटा मोटी ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका है। यहाँ पे 3 बैटरियों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में किया जा रहा है, 36 वोल्ट बनाया जा रहा है। क्योंकि ये इन्वर्टर जो है JMSW देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्रोटेक की ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर आप देख रहे हैं JMSW 4500। ये 3 बैटरियों से ऑपरेट होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इन्वर्टर को पहले ही हम लोगों ने भारत पावर रांची में इसको टेस्ट कर लिए हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है 9546880043, ताकि किस तरह का कोई छोटा मोटा भी अगर कुछ कंप्लेन आता है तो बाई फोनिक अगर ठीक हो सकता है तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग बाई फोन हम लोग समझा देते हैं, बतला देते हैं, जिससे प्रॉब्लम को छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। बड़ा प्रॉब्लम होने पे फिर हम लोग कंपनी में लॉगिन कर देते हैं। ये कंज्यूमर को खुद बतला देते हैं कि इस नंबर पे टोल फ्री नंबर पे बात कर लें, अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर बतला दें, ताकि हमारे सर्विस इंजीनियर कंपनी के मैक्रोटेक के जो है आकर इस चीज़ को ठीक कर सके, प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे एक 3 पिन प्लग लगा हुआ है, 15 एम्पियर प्लग है, टॉप है, जिसको हम लोग खोल करके इन्वर्टर के बैक साइड में लगाएंगे और इन्वर्टर का जो वायर होता है उसकी चार्जिंग को इस प्लग पे लगाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसको हमारे 2 होनहार इंजीनियर्स कहें, इंस्टॉलर कहें, जो शुरैम जी हैं और तालिब जी हैं, जिस चीज़ को कर रहे हैं। हम लोग अनमोल दीप जी के यहाँ ये इंस्टॉलेशन प्रक्रिया कर रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह का लगता है कि इन्वर्टर और बैटरी की आवश्यकता है, जिससे आप एयर कंडीशन चला सकें या हेवी लोड चला सकें, वाटर पंप चला सकें, घर का लाइट, फैन, टीवी, लैपटॉप, राउटर, इन सभी चीज़ों को ये आसानी से बैकअप देता रहेगा और लॉन्ग का बैकअप देता रहेगा। अब जिस तरह का जितना ज़्यादा एम्पियर की बैटरी लगाएंगे उतना ज़्यादा देर बैकअप मिलता रहेगा। जस्ट लाइक ये एक छोटा जनरेटर है और ये जनरेटर जो है आपके घर के तमाम हेवी लोड्स को रन कराता रहेगा। एयर कंडीशन, अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो हम लोग एयर कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ती है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, सारे हेवी लोड को ये आसानी से रन करा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये सैनवेव टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और सैनवेव होने की वजह से क्या है कि हम लोग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या हमारे अप्लाइंसेस जो होते हैं काफ़ी आजकल महंगे होते हैं। 1-2 लाख रुपए का हमारा टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ये सब कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सैनवेव टेक्नोलॉजी का ही इन्वर्टर वगैरह लें। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग सैनवेव टेक्नोलॉजी का ही इन्वर्टर यहाँ पे लगा रहे हैं, जो मैक्रोटेक ब्रांड का है, 36 वोल्ट ऑपरेटेड है। मतलब 3 बैटरियाँ इसमें लगती है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड की बैटरी है, एक साइड होम के नाम से है और ये बैटरी जो लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, मॉडल उसका हो गया IMTT 1500। IMTT मतलब हो गया इनवा मास्टर टॉल ट्यूबलर 1500 इसका मॉडल हो गया। जैसे कैपेसिटी की बात करें तो ये 150 एम्पियर की बैटरी है, जो 3 लग गया है यहाँ पे।
और इस बैटरी में हम लोग को 60 मंथ्स की वारंटी है, जिसमें 3 साल का रिप्लेसमेंट की गारंटी भी आता है। खुदा न खासा 3 साल के दरमियान में कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी जो है एक्सचेंज करके बैटरी को देगा। और ये आप देख रहे हैं कि एक लोहे का जो है मेटल का एक फ्रेम हमारे अनमोलदीप जी हैं, जिन्होंने हम लोग को स्पेशल कहा था कि कस्टमाइज़ करके एक स्टैंड भी बनवा दे, चूँकि 3 बैटरियों के लिए अलग से स्टैंड तो आता नहीं है। जो हमारा वुडन स्टैंड आता है या प्लास्टिक स्टैंड आता है वो सिंगल या डबल बैटरी के लिए आता है, ट्रिपल बैटरी के लिए नहीं आता है। तो इस तरह का कस्टमाइज बैटरी का जो है स्टैंड 2 बैटरी 3 बैटरी से लेकर के 10 बैटरी तक का हम लोग कस्टमाइज स्टैंड भी, बैटरी स्टैंड और इन्वर्टर स्टैंड भी बनाते हैं। देखिए मोटा मोटी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के कगार पर है। हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है, बैटरी से ये ऑन हो चुका है, यूपीएस ऑन दिखा रहा, आउटपुट भी दिखा रहा 230 और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बैटरी की वोल्टेज को 38.6 वोल्ट शो कर रहा है और स्टैंडर्ड मोड में है। इसमें 2 मोड होता है एक्चुअल में, एक हमारा स्टैंडर्ड मोड होता है जिसे हम लोग नॉर्मल इन्वर्टर मोड कहते हैं, एक हमारा यूपीएस मोड होता है। यूपीएस मोड मतलब कि अगर आपको डेस्कटॉप वगैरह चलाना है तो आप यूपीएस मोड में रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि स्विचिंग जब होता है एसी से डीसी में जब स्विचिंग होता है तो 10 माइक्रो सेकंड्स में जो है ये स्विचिंग कर देता है। इसलिए हम लोग को यूपीएस मोड में अगर ज़रूरत है तो यूपीएस मोड में भी रखना चाहिए। लेकिन यूपीएस मोड में एक दिक्कत ये है कि आपके घर पे वोल्टेज जो है कम से कम 180 वोल्ट से लेकर के 280 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, तभी आपका यूपीएस मोड सही से प्रॉपर चार्ज कर पाएगा। अदरवाइज आप इसे स्टैंडर्ड मोड में रखेंगे, मतलब नॉर्मल इन्वर्टर मोड में रखेंगे, जिससे हम लोग लाइट, फैन, टीवी ये सब चीज़ों को चला सके, तो उसके लिए जो है हम लोग को स्टैंडर्ड STD लिखा आएगा आपके डिस्प्ले में, स्टैंडर्ड मोड में रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका बहुत बिलो वोल्टेज 100 वोल्ट भी अगर हो जाता है तब भी ये आपका प्रॉपर चार्जिंग करता रहेगा अप टू 290 वोल्ट। तो ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया करीब कंप्लीट हो गई है। बस इसके मेंस कोड को जोड़ा जा रहा है, जिससे चार्जिंग प्लग को हम लोग लगाते हैं वो मेंस कोड को जोड़ा जा रहा है और इसके बाद हमारा सेटअप करीब कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग दिखा दें इस पे आपको एक बैटरी इंडिकेटर लगा हुआ है। ये बैटरी इंडिकेटर जो है ये इंडिकेट करता है कि इसमें पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तो हमारा एक साइड में जो है ये बैटरी इंडिकेटर आता है और ये इंडिकेटर यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ग्रीन लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ग्रीन लाइन है और सबसे नीचे में जो है आप देख रहे हैं रेड लाइन है, ये रेड लाइन है। तो ये जितना बेहतर होगा कि ये ग्रीन की तरफ हो, पानी का लेवल जो है ये बतलाएगा कि इसमें पानी ज़्यादा ये है फिल किया हुआ, टॉपअप किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है जितना भी इसमें डाला हुआ है 8-10 महीना पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये जो हम लोग को इंडिकेटर रेड कलर का इंडिकेटर इस पर दिखाई दे रहा है, इस ग्लास के अंदर रेड का ये देख रहे हैं इंडिकेटर देख रहे हैं, ये इंडिकेटर अगर रेड की तरफ नीचे आ गया, ये जो है ये नीचे अगर आ गया, तब हम लोग को पानी डालने की आवश्यकता होगी और तब हम लोग को केयर से पानी डालना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि अंदर का सेल जो है वो ख़राब होने या डैमेज होने का डर रहता है। ये आप देख रहे हैं कि भारत पावर का यहाँ पर भी स्टिकर लगा हुआ है, इस पर हमारे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आपको अलग से कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे इन्वर्टर पे, हमारे बैटरी स्टैंड पे भी यहाँ पे एक भारत पावर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जिसमें 9546880043, दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी तरह कोई दिक्कत होने पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमारे शुएब जी और तालिब जी करीब कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ इसमें टॉप लगाया जा रहा ताकि मेंस कोड के साथ इस चीज़ को जोड़ा जा सके। हम आपको फिर से बता दें कि हम लोग अनमोलदीप जी के रेसिडेंस पे आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग माइक्रोटेक का मिनी जनरेटर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी है, मॉडल हो गया JMSW 4500 और ये सैनवेव टेक्नोलॉजी के साथ में है। 36 वोल्ट में ऑपरेट होता है। 36 वोल्ट मतलब 3 बैटरियों की आवश्यकता पड़ती है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक साइड का जो है IMTT 1500 3 बैटरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। ये इंस्टॉलेशन का प्रक्रिया करीब कंप्लीट हो चुका है। हमारे तालिब जी जो है स्टॉप को लगाएंगे, स्टॉप को बैक साइड में हम लोग लगाएंगे ताकि इसके चार्जिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए। और इसमें एक और ख़ासियत ये है, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जनरेटर कंपेटिबिलिटी भी है। जैसे हमारे अक्सर फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह में जो है जनरेटर होता है, तो बहुत सारे इन्वर्टर जनरेटर को सपोर्ट नहीं करते हैं।
वो डीसी मोड में चला जाता है, या तो बहुत लो वोल्टेज की वजह से या बहुत हाई वोल्टेज की वजह से। लेकिन इस इन्वर्टर में खासियत ये है कि इस पे जनरेटर कंपेटिबिलिटी भी है, साथ में बाईपास स्विच भी दिया हुआ है, ताकि किसी वजह से अगर इन्वर्टर में किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसे बाईपास करके कम से कम पावर जो आ रहा है उस पावर से अपने घर के लोड को चला सकते हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि इस पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन ये है कि इस पे आपको MCB की सुविधा दी गई है। वो MCB आपके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। MCB का काम ये है कि अगर इस पे शॉर्ट सर्किट होता है या अगर आप इस पे ओवरलोड डालते हैं तो ये जो है MCB ड्रॉप कर जाएगा, गिर जाएगा, और ये आपके आगे के सामान को सब कुछ सेफ रखेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले में हम दिखाने की कोशिश करें, जैसे अभी यहाँ पे UPS ऑन, फ्रिक्वेंसी, बैटरी का वोल्टेज, इन सब चीज़ों को दिखला रहा है। इस पे हम लोग एक चीज़ और बता दें, लोड भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोड भी शो कर रहा है, बैकअप टाइम भी यहाँ पे शो कर रहा है कि कितना देर ये आपको अप्रॉक्स बैकअप देगा। अभी आउटपुट की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और बैटरी का वोल्टेज जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पे लोड दिखला रहा है कि लोड अभी 0 है, इस पर किसी तरह का लोड नहीं दिया गया, अभी कनेक्टिविटी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैकअप टाइम भी यहाँ पे अप्रॉक्स 33 आवर्स बैकअप दिखला रहा है, क्योंकि बिना लोड के है। और एक चीज़ और हम बताना चाहें, इस पे आप एयर कंडीशन का भी कनेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए बैक साइड में हमारा एक सॉकेट दिया हुआ है जिसमें TDR लिखा हुआ है, टाइम डिले रिले लिखा हुआ है। उस पर हम लोग एयर कंडीशन का भी लोड डाल सकते हैं। हेवी लोड के लिए वो अलग से बना हुआ है। AC के लिए एक्चुअल में अलग से इसलिए होता है कि AC को टाइम डिले की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर AC में पावर अचानक कट होता है या अचानक पावर आता है तो उसमें आपके AC के कंप्रेसर को कूलिंग के लिए कम से कम कुछ सेकंड, कुछ मिनट का वक्त लगता है। जैसे अप्रॉक्स किसी में 3 मिनट का भी हम लोग टाइम डिले देखने को मिलता है, किसी में 2 मिनट का रहता है। तो इसमें टाइम डिले का फैसिलिटी है ताकि एयर कंडीशन को आसानी से कूल होने दे, उसके बाद फिर ये अपने पावर को सप्लाई करे। तो इसमें आपको वो फैसिलिटी भी मिल जाएगा। इसके चार्जिंग की बात की जाए तो ये आपका अप्रॉक्स 22-23 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है। वोल्टेज अगर आपके यहाँ करंट जो है 230-40 के आसपास आ रहा है तो अप्रॉक्स 22-23 एम्पेयर से भी बैटरी को चार्ज करता है। और साथ में बता दें कि ये चार्जिंग जो है एम्पेयर कम और ज़्यादा हो सकता है वोल्टेज के उतार और चढ़ाव के साथ साथ। और बैटरी कितना ऑलरेडी पहले से चार्ज या डिस्चार्ज है उसके आधार पर भी ये चीज़ होता है। देखिए हमारा प्रोसेस करीब कंप्लीट हो गया है। हम लोग इन्वर्टर को हम ऑन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा एक लाइट है, CFL लाइट, जो अभी ऑन हो चुका है। चूँकि घर पे पावर नहीं है तो अभी हम लोग इन्वर्टर से ही इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। हमारे शुरैम और तालिब जी जो हैं ये टेस्ट करके भी दिखा रहे हैं। इत्तेफाक से अभी पावर भी आ गया है, तो अब दोनों चीज़ से हम लोग टेस्ट कर लेंगे। पावर से भी टेस्ट हो जाएगी, चार्जिंग भी टेस्ट हो जाएगा, बैकअप टाइम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी लोड देने के बाद यहाँ पे बैकअप टाइम भी दिखा रहा, चार्जिंग का कितना वक्त लगेगा, इन सब चीज़ों को भी शो कर रहा। तो ये था एक प्रोसेस इंस्टॉलेशन का, तो मैंने सोचा आपको दिखला दें। फिर से आपको बता दें कि ये मैक्रोटेक कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर हो गया JMSW 4500। 3 बैटरियों से ऑपरेट होता है, यानी 36 वोल्ट से। और ये सैनवेव टेक्नोलॉजी के साथ में है। इसमें MCB बाईपास की सुविधा है, डिजिटल डिस्प्ले है, हेवी चार्जिंग है, बहुत ही बिलो वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करता है। और आप देख रहे हैं कि एक कस्टमाइज हम लोग यहाँ पे स्टैंड भी बनाए हुए हैं 3 बैटरियों को रखने के लिए। 3, 4, 5 हर तरह का बैटरी रखने के लिए हम लोग कस्टमाइज बनवाते हैं, स्टैंड भी बनवाते हैं, बैटरी स्टैंड। ये इन्वर्टर लग चुका है, जंबो है, इसे हम लोग मिनी जनरेटर भी कहते हैं, बिना डीजल के जनरेटर भी कहते हैं। तो हम फिर से आपको बता दें कि हम लोग अनमोल दीप जी के घर पे आए हुए हैं, बरियातू में आए हुए हैं। और हमारे अनमोल दीप जी यहीं पे हैं, मौजूद हैं, ये इस प्रोसेस को देख रहे हैं। और तो जैसा कि देख सकते हैं कि अब हम लोग का ये प्रोसेस जो है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है, हमारा तालिब जी और शुरैम जी जो है करीब कंप्लीट कर चुके हैं। और ये शुरैम जी जो है बिल गारंटी कार्ड और विजिटिंग कार्ड वगैरह सब चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे, चूँकि अनमोल जी को हैंड ओवर करना है और इसे बहुत संभाल कर रखना होगा, ताकि कल को अगर हम लोग को किस तरह को कंप्लेन आ जाए, कोई तरह का इशू आ जाए, तो इस बिल की गारंटी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे तालिब जी जो हैं इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्जिंग के लिए हमारा प्लग भी लग चुका है और यहाँ पे तार वार को बेहतरीन से टाई कर दिया जा रहा, बांध दिया जा रहा, ताकि उलझा हुआ नज़र ना आए।
और यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्रोटेक का इन्वर्टर JMSW 4536 वोल्ट जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। और ये बहुत ही बेहतरीन इसका डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले भी शो हो रहा, और साथ में जो है इसका LED डिस्प्ले, जो LEDs लगी हुई है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि इस पर UPS ऑन है, मेंस को भी ऑफ रखा गया है, टेस्टिंग जारी है। और यहाँ पे हमारा 36 वोल्ट का बैटरी लग चुका है। ये एक स्टैंड है जिसमें हम लोग इन बैटरियों को लगा दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग पावर दे चुके हैं। जैसा कि इसके डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि AC इनपुट 229 वोल्ट अप्रॉक्स बतला रहा, चार्जिंग टाइम 2 घंटा 30 मिनट बतला रहा, बैटरी 41.2 वोल्ट करीब करीब चार्ज हो चुका है। यहाँ पे आप LED इंडिकेशन भी देख रहे हैं कि चार्जिंग का ऑन है, मेंस भी ऑन है, और ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, जिसे हम लोग अगर चाहें तो पावर कट होने के बाद हम चाहते हैं कि अगर ये ऑटोमेटिकली काम करे तो इस स्विच को हम लोग ऑन रखेंगे। ये स्विच ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स का हमारा इन्वर्टर ऑन है, रेडी टू यूज़ है, मतलब कि पावर कट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये अपना बैकअप देना शुरू कर देगा। मॉडल नंबर हो गया, फिर से आप देख लें, JMSW 4500 प्लस। ये 36 वोल्ट ऑपरेटेड जनरेटर है, और ये हम लोग इसे मिनी जनरेटर भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, और हमारे तालिब जी और हमारे शुरैम जी अब जाने को रेडी हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और मैं तालिब जी और शुरैम जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ। धन्यवाद।